हम आपको गुरु और डॉक्टर 2 डिग्री देंगे, जो कि कोई लेने के लिए जाता है तो 5 साल लगते हैं डॉक्टरी में। 5 साल के बाद भी डॉक्टर कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे कोई डिजीज होगा या नहीं होगा, लेकिन हम पूर्ण श्योरिटी के साथ आपको देंगे कि जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी प्रैक्टिकल होगी उसको कोई डिजीज, कोई वायरस लग नहीं सकता जीवन में। चैलेंज है, थ्रू कोर्ट पेपर में चैलेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि सभी लोग जब वायरस आता है तो आध्यात्म गुरु भी भाग जाते हैं छोड़ के, और इमाम साहब भी मस्जिद को छोड़ के भागते हैं, डॉक्टर भी भागते हैं अपने क्लिनिक को छोड़ के, लेकिन हम नहीं भागते हैं। और आज के बाद आप भी नहीं भागेंगे। और जिस टीचर के पास ये पावर होगी वो किसी भी क्लास के बच्चे को डाउन स्थिति में है, जिसका माइंड डेवलप नहीं है, उसको भी डेवलप कर सकता है विद इन 1 मंथ। ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये बीएड में पूरा चैप्टर है और जो टीचर हैं उनके पास थ्योरी है और मेरे पास प्रैक्टिकल है। फर्क ये है, अगर उनको प्रैक्टिकल मिल गया तो आपके विद्यालय का रिजल्ट सबसे टॉप होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है लोग आपके विद्यालय को आकर के देखें और सुने और टीचर से पूछें कि आप ऐसी क्या चीज पढ़ाते हैं जो बच्चे आपके इतने फास्ट जा रहे हैं पढ़ाई में। तो ये पहली बार होने जा रहा है और पूरे संसार में है, अभी लाइव जा रहा है आपका पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया देख रही है। और आप मेरे से कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न कर सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो गृहस्थी जीवन से संबंधित है, एजुकेशन से है, कंपटीशन से है, या मदर फादर की परेशानी से है। आईटी के बच्चे बहुत मिलते हैं वहां पे। अभी आपने देखा, कल एक न्यूज आई थी और उसमें 6.5 लाख आधार कार्ड नकली पकड़े गए हैं और किसी को नहीं मालूम है। उन आधार कार्ड से इंडस्ट्री चल रही है, जीएसटी जमा हो रहा है। अब मेरा कहीं आधार कार्ड इस्तेमाल हो रहा है और मुझे नहीं मालूम, तो जब मेरा आधार कार्ड पकड़ा जाएगा तो मुझे पुलिस कॉल करेगी और वहां मेरी मजबूरी होगी, मैं यही कहूंगा कि मुझे तो मालूम नहीं। वो कहेंगे मालूम कैसे नहीं है, ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है तुम्हारे नाम से। और उसमें काम कौन कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आईएएस के कंपटीशन की डिग्री होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। आज पढ़ लिख करके भी हम क्राइम सीखते हैं। क्यों? पैसा चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और इसीलिए हमारा जो युवा वर्ग है वो भी उनको देख करके, सुन करके और उस तरफ चला जाता है, जबकि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर का एक 3-7 चक्र होते हैं, उसमें तीसरा चक्र इंडिया का सबसे ज्यादा कमजोर है, पूरी इंडिया का है। उसमें पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अगर वो तीसरा चक्र हमारा ठीक हो जाए मणिपुर, तो मैं लिख के देता हूं, एक भी इंसान क्राइम नहीं करेगा और ना वो चोरी करेगा और ना ही वो झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो तीसरा ही स्थान ऐसा है जिसके जागरूक होने के बाद इंसान के अंदर 10 धर्म आ जाते हैं, 10 गुण। और जिसके अंदर 10 गुण आ गए वो बच्चा भी गुरु है, कोई स्त्री है वो भी गुरु है। गुरु आध्यात्म, एक गुरु तो ये पढ़ाते हैं, एक गुरु वो होता है जिसके सामने सब पैर मत्था झुकाते हैं उसके पैरों में, और सभी झुकाते हैं, लाल बत्ती नीली बत्ती सब चलते हैं। लेकिन आज आप वो परख लेंगे, क्योंकि पहले तो हम सब गुरु को मानते हैं, लेकिन जब हमारे साथ घटना घटती है तो फिर वो कुछ दिन बाद जिस गुरु को मानते हैं वो ही जेल में चला जाता है और हम परेशान होते हैं। ये तो बहुत बड़े गुरु थे, बड़े पढ़े लिखे भी पछताते हैं कि मैं तो गुरुजी के पास जाती थी, कथा सुनती थी, ये क्या हो गया। क्योंकि जब तीसरा चक्र शुरू होगा तो जो गलत लोग हैं वो प्रकाश में आ जाएंगे, दिखाई देंगे दुनिया में, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हैं। और जो सच्चे लोग हैं वो एकदम सामने दुनिया को दिखाई देंगे कि ये अच्छे हैं, अनपढ़ हैं लेकिन ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन ईमानदार हैं, वरना पहले से पता नहीं लगता था। तो आप, मुझे 10 मिनट का टाइम 15 का मिला है, मैं अब आपको प्रैक्टिकल पे लेके आऊंगा, क्योंकि जो चार्ट लग रहा है ये चार्ट पे 1 लाख रुपए का इनाम है। पूरे संसार को चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने खड़ा हूं, मैं किसी एक से नहीं मिलता हूं। वो 2 लाख रुपए लेके भी आ जाए
तो तब भी बात नहीं करता हूं। हाँ, पब्लिक जहां होती है अपने पैसे से चलता हूं। और कैंसर तक को परिवार के लोग ठीक कर सकते हैं। आज के बाद परिवार के लोगों को हम डॉक्टर बनाते हैं, उसमें बच्चा भी बन सकता है, माँ बहन भी बन सकती है, और कोई अध्यापक भी बन सकता है। वो डिग्री हम दे रहे हैं और वो हर किस इंसान के पास है, लेकिन उससे कोई हमारी मुलाकात नहीं कराता है। जैसे आप स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तभी तो आप एग्जामिनेशन में जाते हैं। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे चले जाएंगे आप? और उसके बाद आपको रिजल्ट आता है कि इन्होंने ठीक से पढ़ा है, इसलिए इसकी फर्स्ट डिवीजन है, इसकी सेकंड डिवीजन है। तो ऐसे ही आध्यात्म में भी फर्स्ट डिवीजन होती है, सेकंड होती है और थर्ड होती है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड थर्ड को पहचानने वाला लाखों में कोई एक इंसान मिलेगा दुनिया में। इसलिए मैंने हर ग्रंथ की बात को इस पे लिखा है। और ये चार्ट 1 लाख रुपए का चेक से इनाम दिया जाएगा मीडिया के सामने। अनपढ़ भी बता सकता और पढ़ा लिखा, पूरे संसार का कोई भी इंसान बताए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, और जितने गुरु है सबको भेजा हुआ है मैंने ये। लेकिन अभी तक कोई आध्यात्म गुरु, कोई इमाम, कोई फादर गॉड सामने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथ की बात लिख रखी है, लेकिन वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और साइंस प्रूफ मांगती है, उसको बिना प्रूफ के यस नहीं करती। तो अब आप दोनों हाथ खोल लीजिए, मैं प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं, क्योंकि 10 मिनट का ज्यादा है। इस तरह से खोल लें, सभी दोनों हाथ ऐसे खोलें, और 3 मिनट के लिए एक प्रेयर करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप करते जाएंगे, और आपके हाथों पे वो पावर आएगी। उसके 2 ही रूप हैं, या तो एकदम ठंडा आएगा और या एकदम गर्म आएगा। किसी के दोनों हाथों में ठंडा आएगा, किसी के एक हाथ में गर्म, एक में ठंडा आएगा। गर्म गलत है और ठंडा सही है। ये बॉडी का एक्सरा होगा अभी 3 मिनट में, 4 में ही। और आपको पता लगेगा कि मेरी पढ़ाई क्यों कमजोर है, मेरा चित्त पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। वो मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं पहले आपको चीज देते हूं। तो दोनों हाथ खोल के, जो जहां भी है वहीं हाथ खोल के दोनों, और दिल से मांगना है। भगवान कहें, भारत माता कहें, चाहे आप वो गॉड बोले, खुदा बोले, जो मर्जी बोले, आपके अंदर एक ऐसी पावर आई थी जब हम मां के गर्भ में 4 महीने के थे। वो खुदा ने अपनी पावर डाल दी थी, और जब वो पावर निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। उससे कनेक्शन होगा आज। तो दोनों हाथ खोल के और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मांगे कि हे भगवान या खुदा, मुझे मेरी आत्मा से मिला दीजिए, मुझे मेरी रूह से मिला दीजिए, जिससे मैं स्वयं गुरु बनूं, स्वयं गुरुवी बनूं। स्त्री गुरुवी होती है और पुरुष गुरु होता है। मैं खुद इमाम बनूं, मुझे अपनी पूरी रहमत दीजिए। हे भगवान, मुझे पूरा आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा शरीर पाक हो जाए, शुद्ध हो जाए, और मैं दुनिया का कल्याण करूं। और मेरी पढ़ाई में मां सरस्वती का ज्ञान हर समय मेरे हाथों से बहे। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारे टीचर अच्छे हों, उनका परिवार अच्छा रहे, हमारे घर के माता पिता, भाई बंद सब अच्छे हो जाएं, और सभी गुण अवगुण हमारे समाप्त हो जाएं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए भगवान, हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। पूरे दिल से मांगिए। जैसे ही मांगेंगे तो हाथों पे हल्का हल्का ठंडा शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही बोलते ही वो शुरू होता है दिल से, अंदर से। यही आपकी कुंडली शक्ति है, जिसके बारे में दुनिया परेशान है, और यही रूहानी है, और यही 10 द्वार है। पूरे दिल से मांगिए कि हे धरती मां, पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे गणेश जी को दिया था, हसन हुसैन को मिला था, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमारे विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा हो। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए और दोनों हाथों पे देखिए कि दोनों हाथों पे ठंडा है या एक में गर्म, एक में ठंडा है। अपने ही हाथ पे देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ करिए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए। ऊपर देखते हुए
कि हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जिसके लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाते हैं? क्या यही भविष्य में वायरस को ठीक करेगी? कोई भी वायरस दुनिया में आएगा, क्या यही हमारी मदद करेगी? क्या यही मां सरस्वती का शुद्ध ज्ञान है जो हम रोजाना स्तुति करते हैं? क्या यही शिव शक्ति है? क्या मक्का, मदीना और अमरनाथ दोनों एक ही हैं? अगर ठंडा बढ़ता है पूछने से, तो आपकी आत्मा, रूह आपको गवाही दे रही है कि यह सच है। पहले से ज्यादा बढ़ेगा पूछने से, और घटता है तो यह झूठ है। अपने ही हाथों पे देखिए कि पहले से ठंडा बढ़ रहा है तो आज के बाद आप स्वयं गुरु और गुरुवी हैं। दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, फिर देखिए अपने हाथ पे, और बाएं हाथ सामने करके दायां सर पे लाके देखिए। सर से भी आता है, और जिसको ये आता है वही भविष्य में टॉप करेगा। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना पढ़े भी बताएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। ये पॉजिटिव एनर्जी हर चीज को बताती है। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं हाथ से देखिए। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों शक्ति आपके अंदर से, सर से निकल रही है इस समय। ये जो सर पे ठंडा आ रहा है, जो बच्चे का नरम भाग होता है, बचपन में 2-3 साल का होता है, वही ये चालू हुआ है। अब दोनों हाथ सामने करें। अब जिनको ये महसूस हुआ है हाथों से ठंडा या गर्म भी आया है, तो वो दोनों हाथ ऊपर करें, ऊंचा करें, जिससे मुझे मालूम पड़े सच क्या है, झूठ क्या है। सच है, कहीं मुझे खुश तो नहीं कर रहे आप? पक्का आया है? नीचे कर लीजिए। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सुबह उठना है, धरती मां को प्रणाम करके 2 मिनट कह दीजिए, अल्लाह कहे, भगवान कहे, मर्जी है, धरती मां कहे कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे माता पिता अच्छे रहें, और हमारे घर में किसी भी तरह का गुस्सा या नशा ना हो। ठीक, जैसे ये ठंडा आएगा तो 15 दिन में घर में बदलाव आएगा और पढ़ाई में बदलाव आएगा, अच्छाई की तरफ जाएंगे। और जब आप शाम को सोए तब कह दीजिए कि मुझे कोई भी गंदी चीज, काली विद्या का असर ना हो, और कोई भी असाध्य रोग नहीं हो, मुझे आशीर्वाद दो। अगर ये ठंडा आया तो आप योग निद्रा में सोते हैं, फिर जगते हुए भी जाग जाते हैं। ठीक है, तो मेरा सतयुग टीवी चैनल चलता है यूट्यूब पर, उसी खोल के देख सकते हैं, लाइव जा रहा है अभी भी, और 24 घंटे चलता है।